वक्फ बोर्ड की जो विषय है बहुत ही गंभीर है और पेचीदा भी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो जमीन बनी थी जब मुगलों की राज थी, उसके बाद अंग्रेज आए, देश आज़ाद हुआ, उससे पहले ही एक बनाया गया था कि जो मुसलमान हैं कम्युनिटी के, उसमें शिया सुन्नी सभी आते हैं, जो आज उसको बाइफिकेट करने की बात कर रहे हैं, वो हुआ था कि जो यतीम है, जिसके माँ बाप नहीं है, जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उसके लिए ये जमीन वक्फ के मतलब अल्लाह के नाम पे दे देना, गिफ्ट दे देना। वो लोगों ने जमीन, अपनी जो ज्यादा जमीनें थी वो दी गई, और उसमें कहा गया कि इनके लिए जो है मदरसा बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए, कुछ और चीजें की जाए जिससे उनकी जो है परवरिश हो सके, देख हो सके। लेकिन आरोप तो ये लग रहे हैं, पहले सुन तो लीजिए मेरे भाई, अरे आप छोड़िए, पहले सुनिए पूरी कहानी। आप थोड़ी सुना, पहले सुनिए कि जब ये हुआ तब क्या हुआ कि जो नवाब लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, जो दबंग लोग हैं, उस पे कब्जा करके उसका एक कमेटी बना ली। वही लोग खाते रहे, करोड़ों अरबों खाते रहे। उन्होंने किसी को लोन जो है किराए पे दे दिया, कुछ प्रॉपर्टी बेच दिया, कुछ पे जो है घर बना लिया, कुछ पे दुकान बना लिया। किस यतीम को आप लिस्ट बनाने की जमीन पे तो थाने भी है, अंबानी का घर भी है बाकायदा, उसमें तो सब खाली होनी चाहिए। अंबानी का घर टूटना चाहिए, थाना टूटना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस अगर बना है तो वो भी टूट जाना चाहिए। और जो गरीब है, जो यतीम है, जैसे डॉक्टर दुआ है, नहीं इसके माँ बाप है, कुछ नहीं है, एक सामाजिक काम करता है, उसको दे देना चाहिए, आपको दे देना चाहिए। जो आप घूमते रहते हैं सोशल मीडिया, और बहुत सारे लोग हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। लेकिन यही वक्फ बोर्ड जो अरबों करोड़ों रुपया का धंधा कर रही है, अरबों खरबों की जमीन है, ये चार्ट बना करके सार्वजनिक करें। अब तो आरटीआई आ गया है, तो सार्वजनिक करें कि ये जमीन इतने सालों से चल रही है, इस पे इतने सारे जो है फैक्ट्री चल रहा है, इतने सारे दुकानें हैं, इतने सारे किराए पे हैं, इतना इनकम है, आय है, और वो आय का जो है गरीबों में, किन गरीबों को आपने पढ़ाया, किन गरीबों को आपने मदरसा दिया, किन गरीबों को किताब दिया, किन गरीबों को शादी कराया, किन गरीबों को बच्चों को लालन पालन किया, किन औरतों को आपने कोई सहारा दिया, किन जिनको काम नहीं था उनको काम दिया, कोई ट्रेनिंग दिया, कोई आईएएस बनाया, कोई आईपीएस बनाया, कोई चपरासी बनाया। तो चार्ट होगा ना आपके पास, वो चार्ट कीजिए कि ये हमारा वक्फ कमिटी ने, वक्फ बोर्ड ने ये काम किया है। ये काम नहीं किए, ये मलाई खाते रहे। तो मैं उस हालत पे कह रहा हूं कि मैं बीजेपी का विरोधी हूं, लेकिन मोदी के इस फैसले का कि ये सब नेशनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसी तरह से वक्फ की जमीन सब नेशनल होनी चाहिए। जितना राजा लोगों ने कब्जा कर रखा है, जो देश आजाद हुआ, जो आज भी जिन लोगों जो उनकी नेशनल होनी चाहिए, जो गोचर भूमि है, जो साधु सन्यासियों ने कब्जा कर रखा है, मंदिर के नाम पे, ट्रस्ट के नाम पे कब्जा कर रहा है, वो सारी प्रॉपर्टी नेशनल होनी चाहिए। और जब नेशनल होगी तो वो जनता की होगी, और जनता उस पर विकास करेगा। उस पर आप लोग को मिर्ची क्यों लग रही है? किसको मिर्ची लगेगी? उसको लगेगी जो मौलाना है, उसको लगेगी जो साधु है, उसको लगेगी जो इस पर कब्जा कर रखा है। जो चाहे हिंदू का ट्रस्ट हो, या ईसाई का हो, या क्रिश्चियन का हो, या मुसलमान का हो, या फन्ना का हो, या ढिगना का हो, ये सब ट्रस्ट धंधा हो रहा है। ये धंधेबाज है, ये पैसे खा रहे हैं, यही है लूट। इसी को कहते हैं लूट और खसोट। ये सब लूट रहे हैं, सब के सब लूट रहे हैं। और ये सब के सब इसके जो करता धरता है, ये सब नेता बने हुए, और बड़े नेताओं के पिछलग्गों में बनकर के, जयचंद बनकर के, और आम जनता जो 141 करोड़ है, ये 141 करोड़ के अल्लाह है, ये एक्स्ट्रा मानते हैं उनको। 500 1000 लोग हैं जो एक्स्ट्रा, जो नेता है, ये जो सब बने हुए हैं, ये एक्स्ट्रा है, अपवाद है। ये आप ये जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि सभी खत्म होना चाहिए, आपको लगता है पॉसिबल है ये? देखिए, कोई भी काम पृथ्वी के ऊपर असंभव नहीं है, सभी संभव है। जब हम आतंक खत्म करने की बात करते हैं, जब हम नक्सलाइट खत्म करने की बात करते हैं, जब हम गरीबी खत्म करने की बात करते हैं, जब हम बेरोजगारी खत्म करने की बात करते हैं, जब हम शिक्षा स्वास्थ्य समान करने की बात करते हैं, और इसके लिए बाबा आंबेडकर ने और आप सब लोगों ने एक संविधान बनाया, संविधान के अंदर कानून को प्रधान दिया गया, संविधान के अंदर न्यायपालिका को प्रधान बनाया गया, तो ये सब संभव है। आप असंभव जो बात कहते हैं वो उसके लिए है जो असहाय है, बेबस है, कमजोर है, दलित है, शोषित है, गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, उसके लिए, बेचारे के लिए असंभव है। लेकिन अगर देश के हित में आप सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, राष्ट्र के लिए सोचते हैं, तो ये सब संभव है और हो सकता है। दुआ साहब, आपने बड़ी बात अहम कही
कि वक्फ बोर्ड है, इतनी संपत्ति है, लेकिन उसके बावजूद जैसे शहरी एरियो में है और वहाँ पर बिल्डिंग या कमर्शियल मार्केट बनी है, उसका पैसा कहाँ जाता है? किसी गरीब को जाता नहीं दिखता। पूछिए ना जर्नलिस्ट महोदय, ये हजारों लाखों जो जर्नलिस्ट हैं जो कैमरा लेके घूमते रहते हैं और खोजबीन करते रहते हैं और रोज जो है रिपोर्ट दिखाते रहते हैं, वो जा करके वक्फ बोर्ड से पूछिए कितना तेरी आय, कहाँ हुआ खर्चा। वही तो कह रहे हैं कि वो चार्ट बना के दिखाइए ना, ये पूछिए ना, जाइए ना, बहुत दूर छोड़िए, वक्फ बोर्ड छोड़ दीजिए ना, एक जो है निजामुद्दीन में जाइए, आपके पास कितना पैसा आया, कहाँ खर्चा किया। आप जो है कि किसी जो है शनि देवता का मयूर बिहार में जाइए, उनसे पूछिए इस पे कितना चढ़ावा हो रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है। आप बगल में जाइए, अक्षरधाम में जाइए, कितना आ रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है। आपने राम लाए, अयोध्या लाए, कितना चढ़ावा रोज चढ़ता है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ विकास में जा रहा है या तोड़ में जा रहा है, ये पूछिए ना, पूछिए ना। यही तो जर्नलिस्टों का काम है, यही दशा दिशा आईना दिखाना, लोगों को सही रूप दिखाना, ये जर्नलिस्ट का काम होता है, ये जो है एक मीडिया का काम होता है। लेकिन मीडिया आज जो है वो देखती है कहाँ मुझे मिलेगा, कहाँ पैसा मिलेगा, कहाँ मुझे लोगों को डरा कर करके हम जो है चंदा और धंधा कर सकें। तो आज मीडिया का रूप बदल गया है, चेहरा बदल गया है, और फिर जनता जो जिसको आप कहते हैं जो कुछ नहीं बोलती, खामोश रहती है, कमर पे वो पहले जो है ढोल लेके घूमती थी और झाड़ू लेके बंधा होता था, आज बोझ है, गधे की तरह हैंको हमारी जनता कर रही है। तो वो बेचारा क्या करेगी, वो देख रही है और बेबस और सहमी हुई आपके उम्मीद में लगी है कि शायद आप हमारे लिए कुछ कर पाएंगे।